इलेक्ट्रिक व्हीकल में सोचिए, इसमें तो इंजन है नहीं, तो ठंडा तो हो जा रहा है, इलेक्ट्रिकल कंप्रेसर जो है, कंप्रेसर वो बैटरी से चल करके और आपको ठंडी हवा मिल रही है, परंतु गर्म हवा कैसे मिलेगी? एक सिस्टम होता है, हर इलेक्ट्रिक गाड़ी में एक इलेक्ट्रिकल पंप होता है जो बैटरी से चलता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलता है। ये पंप जो है एक और रिजर्वायर से, एक टैंक से पानी को लेता है, उस पानी को इलेक्ट्रिकली गर्म करता है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग सिस्टम से उसको गर्म करता है, कूलेंट को या पानी को, जो आप कह लीजिए। और ये इंजन नहीं होने की वजह से एक मोटर द्वारा पानी को हीटिंग सिस्टम द्वारा पानी को हीटिंग, इलेक्ट्रिकल हीटिंग से गर्म किया जाता है, क्योंकि इंजन तो है नहीं। तो गर्मी कहाँ से आएगी? पानी गर्म कहाँ से होगा? तो पानी को हम लोग गर्म करते हैं इलेक्ट्रिकल हीटर से। उसके बाद वो जब पानी गर्म हो जाता है तो उसको पंप के द्वारा हम लोग गाड़ी के अंदर जो कूलिंग यूनिट है उसमें भेजते हैं, सर्कुलेट कराते हैं। जब आप गर्मी के समय में एयर कंडीशनर चला रहे हैं, मतलब सिर्फ ठंडी हवा के लिए कंप्रेसर को ऑपरेट कर रहे हैं और वो पानी को हम गर्म नहीं कर रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रिकल पंप है जो कि नॉर्मल केस में ठंड के समय में गर्म पानी को अंदर फ्लो कराता था या सर्कुलेट कराता था, इसी पंप का उपयोग करते हुए जो बैटरी जो गाड़ी के फ्लोर पैन में अंदर लगी रहती है, उस बैटरी को भी कूल करने के लिए यही पंप होता है, जो कि बिना पानी को गर्म किए हुए नॉर्मल जो कूलेंट है या नॉर्मल जो पानी का टेम्परेचर है उसको बैटरी सिस्टम में भी फ्लो कराता रहता है। बैटरी के आसपास उसको ये पंप फ्लो कराता रहता है पानी को या कूलेंट को, ताकि बैटरी भी हमारी ठंडी रहे। जो इलेक्ट्रिक कार है उसमें भी जो कूलेंट का लेवल है या जो पानी या कूलेंट जो भी आप समझें, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कार्स में भी बैटरी को ठंडा रखने के लिए ये कूलिंग सिस्टम का प्रॉपर तरीके से काम करना बहुत ज़रूरी है। हमने अपने दर्शकों के लिए पेट्रोल, डीजल और सीएनजी गाड़ियों में एसी कैसे काम करता है ये दिखाया था, और साथ में वादा किया था कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एसी कैसे काम करता है इस कंटेंट को आप तक पहुंचाऊंगा। और इसी विषय को लेकर आज अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से बात होगी। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। हमने अपने ऑडियंस से वादा किया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में कैसे एसी काम करता है, इस पर कंटेंट जाएगा, तो कैसे काम करता है इस बारे में बताएं। एसी, एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग का अर्थ हर समय ठंडी हवा का ही पाना नहीं है या ठंडी हवा उसमें से निकले, यही मतलब नहीं होता। एयर कंडीशनिंग का मतलब जैसी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, मतलब जैसा आपका एटमॉस्फेयर वातावरण है, उस हिसाब से आपको अंदर कंफर्टेबल रखने के लिए जो यंत्र है उसको एयर कंडीशनिंग कहते हैं। जाड़े का समय है तो गर्म हवा भी चाहिए, साथ साथ ड्राई गर्म हवा चाहिए, मतलब सूखी हुई गर्म हवा चाहिए, नहीं तो अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। गर्मी का समय है तो ठंडी हवा चाहिए। तो इसीलिए एयर कंडीशनिंग का मतलब है जैसी ज़रूरत हो गर्म या ठंडा हवा उसमें से निकले और आपके केबिन में आपके सफ़र को कंफर्टेबल बनाए। इलेक्ट्रिक गाड़ी, खासकर इलेक्ट्रिक गाड़ी, इसमें तो बैटरी है, जो आम जो धारणा है या समझ है कि गाड़ी में व्हील जो है वो मोटर से कनेक्टेड है और इलेक्ट्रिक बैटरी जो है वो गाड़ी में लगी हुई है, तो बैटरी से मोटर में पावर जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाएगी और गाड़ी चलेगी। तो शक्ति जी, इसमें मैं बताना चाहूँगा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जो एयर कंडीशनिंग है वो तो चाहिए, ठंडी हवा चाहिए। तो जो इसमें कंप्रेसर होता है वो, क्योंकि इंजन है ही नहीं, तो इसका कंप्रेसर भी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड रहता है और ये बैटरी से ही पावर लेता है और एक मोटर के द्वारा उस कंप्रेसर को रोटेट करता है, मतलब कंप्रेसर को स्वचालित करता है। तो ये तो हो गया आपके ठंडी हवा के रिक्वायरमेंट की बात, जिसमें कि आप एसी का जो कंप्रेसर है वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेट हो गया और आपको ठंडी हवा मिल गई। परंतु ठंड के समय में जो गर्म हवा आपको मिलती है नॉर्मल जो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी गाड़ियों में, वो
इंजन का जो गर्म कूलेंट होता है या जो रेडिएटर में पानी या कूलेंट होता है, जब वो गर्म हो जाता है तो उस गर्म कूलेंट को या पानी को हम लोग गाड़ी के अंदर, डैशबोर्ड के अंदर जो एसी का कूलिंग यूनिट है उसमें ले जाते हैं, जिसको हम लोग एचवैक यूनिट कहते हैं। हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम का जो पार्ट होता है उसमें एक छोटा सा रेडिएटर नुमा चीज़ होती है जिसको हीट एक्सचेंजर कहा जाता है। तो गर्म पानी या गर्म कूलेंट अंदर जाता है, उसको गर्म कर देता है ताकि आपको अंदर गर्म हवा मिलती है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में सोचिए, इसमें तो इंजन है नहीं, तो ठंडा तो हो जा रहा है, इलेक्ट्रिकल कंप्रेसर जो है, कंप्रेसर वो बैटरी से चल करके और आपको ठंडी हवा मिल रही है, परंतु गर्म हवा कैसे मिलेगी? तो इसके लिए शक्ति जी एक सिस्टम होता है, हर इलेक्ट्रिक गाड़ी में एक इलेक्ट्रिकल पंप होता है जो बैटरी से चलता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलता है। ये पंप जो है एक और रिजर्वायर से, एक टैंक से पानी को लेता है, उस पानी को इलेक्ट्रिकली गर्म करता है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग सिस्टम से उसको गर्म करता है, कूलेंट को या पानी को, जो आप कह लीजिए। और ये इंजन नहीं होने की वजह से एक मोटर द्वारा पानी को, हीटिंग सिस्टम द्वारा पानी को हीटिंग, इलेक्ट्रिकल हीटिंग से गर्म किया जाता है, क्योंकि इंजन तो है नहीं। तो गर्मी कहाँ से आएगी, पानी गर्म कहाँ से होगा? तो पानी को हम लोग गर्म करते हैं इलेक्ट्रिकल हीटर से। उसके बाद वो जब पानी गर्म हो जाता है तो उसको पंप के द्वारा हम लोग गाड़ी के अंदर जो कूलिंग यूनिट है उसमें भेजते हैं, सर्कुलेट कराते हैं। कहने का मतलब, इंजन की गर्मी के जगह पर एक अलग से पानी को गर्म करने के लिए हीटर लगा रहता है, और इलेक्ट्रिकल पंप से वो, क्योंकि जो इंजन वाला जो जिसमें पेट्रोल, डीजल या सीएनजी गाड़ी है उसमें तो रेडिएटर में पानी है, जो कूलेंट है वो तो गर्म हो ही रहा है, और साथ साथ इंजन को में पानी को सर्कुलेट करने के लिए एक पंप लगा रहता है जो कि गाड़ी के इंजन द्वारा संचालित होता है। तो यहाँ तो इंजन नहीं है, तो यहाँ दो चीज़ें बढ़ जाती हैं। एक, कंप्रेसर के अलावा मैं बोल रहा हूँ, एक इलेक्ट्रिकल पंप जो कि एक टैंक में पानी को गर्म करता है। तो एक इलेक्ट्रिकल हीटर हुआ और एक इलेक्ट्रिकल पंप हुआ, और वो गर्म पानी को हमारे केबिन में, कूलिंग यूनिट में उसको सर्कुलेट किया जाता है ताकि आपको गर्म हवा मिले। अब इसमें एक चीज़ और है, जो बैटरीज होती हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी में, वो भी थोड़ी देर के बाद गर्म होने लगती है। तो ये जो मैकेनिज्म है, जो हीटिंग सिस्टम, तो जब गाड़ी में आपको अंदर गर्म हवा चाहिए तो आपने जैसे ही उसको हीटर मोड पे डाला तो एक हीटिंग सिस्टम ऑन हो जाता है, और गर्म पानी को एक पंप के द्वारा गाड़ी के केबिन के अंदर वाले जो एसी यूनिट है उसमें सर्कुलेट किया जाता है। परंतु जब आप गर्मी के समय में एयर कंडीशनर चला रहे हैं, मतलब सिर्फ ठंडी हवा के लिए कंप्रेसर को ऑपरेट कर रहे हैं और वो पानी को हम गर्म नहीं कर रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रिकल पंप है जो कि नॉर्मल केस में ठंड के समय में गर्म पानी को अंदर फ्लो कराता था या सर्कुलेट कराता था, इसी पंप का उपयोग करते हुए जो बैटरी जो गाड़ी के फ्लोर पैन में अंदर लगी रहती है, उस बैटरी को भी कूल करने के लिए यही पंप होता है, जो कि बिना पानी को गर्म किए हुए नॉर्मल जो कूलेंट है या नॉर्मल जो पानी का टेम्परेचर है उसको बैटरी सिस्टम में भी फ्लो कराता रहता है। बैटरी के आसपास उसको ये पंप फ्लो कराता रहता है पानी को या कूलेंट को, ताकि बैटरी भी हमारी ठंडी रहे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जानना कि जो इलेक्ट्रिक कार है उसमें भी जो कूलेंट का लेवल है या जो पानी या कूलेंट जो भी आप समझें, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कार्स में भी बैटरी को ठंडा रखने के लिए ये कूलिंग सिस्टम का प्रॉपर तरीके से काम करना बहुत ज़रूरी है। अशोक जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, जो एचवैक सिस्टम है एसी का और इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो कॉन्सेप्ट आपने बताया, तो दोनों में इफेक्टिवनेस में कोई अंतर आता है? जी नहीं, इसमें बस मेरा अनुभव कहता है जी, बट अगेन ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि ठंड के समय में हीटर मोड में जब हम करते हैं तो गर्म हवा आने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि पानी को गर्म होने में, इलेक्ट्रिकली गर्म करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। ये मेरा अनुभव है। मैंने जो गाड़ियाँ देखी उसको हीटर मोड पर जब चलाया तो देखा कि वो जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग सिस्टम है जो कि पानी को गर्म करके और गर्म पानी जो अंदर आता है उस पानी को गर्म होने में थोड़ा समय
ज़्यादा लगता है, ये मेरा अनुभव है। जी जी। और क्योंकि मैंने 2-4 गाड़ियों में ही 2-4 मॉडल की गाड़ियों में ही देखा है, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ। अदरवाइज़ ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। परंतु बैटरी को कूल करने का सिस्टम जो है वो बहुत रेगुलरली काम करते रहता है। तो पानी को गर्म करना वो तो ठंड की जी रिक्वायरमेंट जी है, जी। बट बैटरी को कूल करना ये तो गर्मी की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। तो ये सिस्टम ऑपरेटिव रहता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक गाड़ी में भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो उसमें कूलिंग सिस्टम का जो भी फ्लूइड है उसके लेवल को मेंटेन हम लोग करते रहें। वो इंजन को तो ठंडा नहीं करता, इंजन है ही नहीं, बट वो बैटरी को ठंडा करता है, तो इसको ध्यान रखना है। जो अब बहुत ये ज़रूरी है। जी, और ये जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड कंप्रेसर है शक्ति जी, जी। ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी में भी यही होता है। ओके। बस उसमें यही होता है कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाले गाड़ियों में जो पानी को गर्म करने वाला जो सिद्धांत है वो क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में इंजन होता ही है, तो इंजन के द्वारा होता है। बट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में या इलेक्ट्रिक गाड़ी में एसी का कंप्रेसर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होता है, मतलब वो इंजन से उसका कोई कनेक्शन नहीं होता है। उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब बिजली जाती है, तो वो मोटर के द्वारा कंप्रेसर चलता है। तो कंप्रेसर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक में टेक्नोलॉजी कॉमन है, बस हीटिंग के सिस्टम में फ़र्क है। जी अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कंटेंट इसलिए भी बहुत ज़रूरी है हमारे दर्शकों के लिए क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत सारे लोगों की पसंद बन रहे हैं, बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को ख़रीद रहे हैं, तो उनके लिए ये जानकारी सटीक और यूनिक होगी। हेड्सअप ऑटो को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही कंटेंट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, और इसके लिए पूरी रिसर्च की जाती है। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। दीजिए शक्ति प्रकाश को अभी के लिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।